गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने सोशल में अब तक क्या क्या पढ़ लिया। पृथ्वी के बारे में जान लिया, भारत के राज्य और उनकी राजधानियां पढ़ ली, और उन राज्यों में किस प्रकार से अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है ये भी आप सब समझ चुके हैं। और पिछले आपने चैप्टर में भारत की विभिन्न राज्यों की वेशभूषा के बारे में भी पढ़ लिया। विभिन्न राज्यों की अलग अलग तरह की वेशभूषा होती है, पहनावा होता है। स्त्रियों का पहनावा अलग तरह का होता है और पुरुषों का पहनावा अलग तरह का होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं। तो फिर चलिए आज हम भारत की वेशभूषा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस समझ लेते हैं। आपको वो कॉपी पर करने हैं, ध्यान से और साफ साफ करिएगा। लर्न करके फिर अपने आप लिखा करिए। ओके। फर्स्ट एक्सरसाइज है सही विकल्प का पर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे पहला सेंटेंस क्या है? गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। गर्मियों में हल्के रंग के कैसे वस्त्र पहने जाते हैं? सूती, ऊनी, रेशमी या नायलॉन के। गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं हम? कॉटन के पहनते हैं ना, सूती वस्त्र। रेशमी या ऊनी या नायलॉन के वस्त्र पहनेंगे तो हमें और गर्मी लगेगी। तो कैसे कपड़े पहनते हैं गर्मियों में? सूती। ऊनी वस्त्र शरीर को बचाते हैं। ऊनी वस्त्र शरीर को किससे बचाते हैं? गर्मी से, वर्षा से, सर्दी से या ओलों से। तो ऊनी वस्त्र शरीर को बचाते हैं सर्दी से। किससे बचाते हैं? सर्दी से बचाते हैं ना, तभी तो जाड़ों में कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी वस्त्र। भारत के अधिकांश राज्यों में स्त्रियां पहनती हैं। भारत के अधिकांश राज्यों में स्त्रियां क्या पहनती हैं? साड़ी, जीन्स टॉप, सूट सलवार या फ्रॉक। तो क्या पहनती हैं? साड़ी। अधिकांश राज्यों का परिधान, मुख्य परिधान क्या है स्त्रियों के लिए? साड़ी। सिर पर टोपी तथा भी धारण की जाती है। सिर पर टोपी के साथ साथ और क्या धारण करते हैं पुरुष? पगड़ी, मफलर, सेहरा या चुनरी। तो सिर पर पुरुष लोग चुनरी तो धारण नहीं करते हैं, और सेहरा कब पहनते हैं? जब जिसकी शादी हो रही होती है। पर जनरली सिर पर टोपी के साथ साथ कहीं कई जगह पगड़ी पहनी जाती है, तो पगड़ी पर राइट लगाएंगे। पगड़ी भी धारण की जाती है। मफलर है, मफलर जाड़ों में पहना जाता है, पर कोई परिधान नहीं है ये मफलर। और टोपी और पगड़ी ये बहुत सी जगह का परिधान है। नीचे दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये नीचे ये सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें खाली स्थान भरने हैं आपको। बहुत इजी सेंटेंस हैं, सभी आंसर दीजिए। गर्मियों में हल्के रंग के सूती पहने जाते हैं। गर्मियों में हल्के रंग के सूती क्या पहने जाते हैं? कपड़े। क्या पहने जाते हैं? कपड़े। कपड़े को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? वस्त्र। तो क्या लिखेंगे हम? वस्त्र पहने जाते हैं। हाथों में और चूड़ियां पहनने का रिवाज है। हाथों में लेडीज चूड़ियां, और चूड़ियों के साथ और क्या पहनती हैं? कड़े। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कड़े। मम्मी पहनती है ना आपकी कड़े और चूड़ियां। भारत के अधिकांश राज्यों की साड़ी पहनती हैं। भारत के अधिकांश राज्यों की कौन पहनती हैं साड़ियां? स्त्रियां। स्त्रियां मतलब लेडीज। तो स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। भारत में मौसम के अनुसार वस्त्रों के भी बदल जाते हैं। भारत में मौसम के अनुसार वस्त्रों के क्या बदल जाते हैं? प्रकार। वस्त्रों के प्रकार मतलब सूती, ऊनी, या बारिश के मौसम में रेनकोट वगैरह पहना जाता है। तो मौसम के अनुसार वस्त्रों के प्रकार बदल जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मिलान कीजिए। मैचिंग करनी है यहाँ पर। बहुत इजी सारी एक्सरसाइज हैं, सब में वही सब कुछ आ रहा है जो पहले आया है। जैसे गर्मी, अब गर्मी में फिर से आ गया यहाँ पर। गर्मी में कैसे कपड़े पहनते हैं? सूती वस्त्र। उसके बाद सर्दी, सर्दी में कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी वस्त्र। पुरुष, पुरुष क्या पहनते हैं? ऊन या खाल या पैंट कमीज। तो पुरुष क्या पहनते हैं? पैंट कमीज। स्त्री, स्त्री क्या पहनती हैं? ऊन या खाल या साड़ी। दो बचे हैं, बताइए भाई क्या पहनती हैं स्त्री? साड़ी। और पहाड़ी भाग में किस तरह के, किस चीज के कपड़े पहने जाते हैं? ऊन या खाल के कपड़े पहने जाते हैं। तो हो गई आपकी मैचिंग। अब क्या है नेक्स्ट? क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं, कॉपी पे करेंगे, और आपको ये सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कॉपी पर करने हैं। ओके।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करिए। पार्ट 6 के हमारी वेशभूषा के पहला क्वेश्चन है, गर्मियों में कैसे वस्त्र पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सूती वस्त्र पहने जाते हैं। गर्मियों में कैसे वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं ना। तो गर्मियों में सूती वस्त्र पहने जाते हैं। क्यों पहने जाते हैं सूती वस्त्र? क्योंकि सूती वस्त्र जो होते हैं वो पसीना सोख लेते हैं, जिस वजह से हमें ज्यादा गर्मी नहीं लगती। स्त्रियां कौन कौन से वस्त्र पहनती हैं? तो स्त्रियां कौन कौन से वस्त्र पहनती हैं? स्त्रियां साड़ी, ब्लाउज, सलवार कमीज, घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती हैं। स्त्रियां किस तरीके के कपड़े? सलवार कमीज, साड़ी, ब्लाउज, घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती हैं। ओके। भारत के स्त्री पुरुषों की पहचान कैसे होती है? भारत के स्त्री पुरुषों की पहचान कैसे होती है? भारत के पुरुषों और स्त्रियों को वेशभूषा देखकर ही पहचाना जा सकता है। हमारे यहाँ भारत में पुरुष और स्त्रियों के वस्त्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो जिससे उनकी वेशभूषा देखकर ही उनको पहचाना जा सकता है कि ये पुरुष हैं और ये स्त्री हैं। ठीक, क्योंकि पुरुष पैंट कमीज वगैरह पहनते हैं और स्त्रियां साड़ी या सलवार कमीज पहनती हैं। हालांकि अब सूट्स बहुत अधिक फेमस हो रहे हैं, जीन्स टॉप लड़कियां भी पहनती हैं, परंतु फिर भी ज्यादातर स्त्रियां साड़ी या सूट ही पहनती हैं। उनकी वेशभूषा देखने से ही पता चल जाता है कि ये पुरुष है या स्त्री। सर्दी में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? सर्दी में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? सर्दी में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। सर्दी में चूंकि ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, इसलिए हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जिससे हमें सर्दी कम लगे। समझ गए आप लोग? तो ये सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कॉपी पे करिएगा और ध्यान से समझ के करिएगा। ओके, वैसे बहुत इजी चैप्टर है, कोई खास इसमें नहीं है ऐसा।